हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल टेक्निकल वीपी सर में। तो बच्चों, पिछले लेक्चर में मैंने कक्षा 10वीं का पहला अध्याय आपको पढ़ाया था, ठीक है। अब उसके बाद उस अध्याय का अगले कॉन्सेप्ट के बारे में हम पढ़ेंगे। तो बच्चों, तुमने देखा होगा स्टूडेंट कि हम जो दशमलव प्रसार ज्ञात करते थे पिछली कक्षाओं में करते थे ना, तो हमें दो प्रकार के निकलते थे वो दशमलव प्रसार। एक होता था शांत और एक अशांत, ठीक है। इस तरीके से क्या थे, हम दशमलव प्रसार निकालते थे तो हमें दो प्रकार से मिलते थे, शांत दशमलव और अशांत, ठीक है। तो वो हमारी प्रक्रिया क्या रहती थी, जैसे कोई भिन्न है, मान लो 3/10 है, ये है, तब हम इसका दशमलव प्रसार ज्ञात करना है तो क्या करते थे, हम 10 का सिंपली भाग करते थे 3 में, ठीक है। तो भाग करते थे तो भाग नहीं जा रहा तो दशमलव लिया, तो 10 तिया 30, क्या गया 3 आ गया। इसका दशमलव प्रसार कितना आ गया, 0.3, ठीक है। लेकिन अब हमें क्या है, इस तरीके से दशमलव प्रसार करना नहीं सीखना है। अब हमें क्या करना है, बिना लंबी भाग की विभाजन प्रक्रिया किए बिना हमें दशमलव प्रसार ज्ञात करना सीखना है, ठीक है। तो उस दशमलव प्रसार को सीखने से पहले हमें एक इम्पॉर्टेंट प्रमेय के बारे में ज्ञान होना आवश्यक है, ठीक है। तो उस प्रमेय को लिखो सबसे पहले। तो इस अध्याय की यह है तीसरी प्रमेय, प्रमेय नंबर 3। तो इस प्रमेय को स्टूडेंट्स अच्छे से समझना। तो देखना मैं क्या कह रहा हूं, पहले शब्दों में समझ लो, इसे सरल भाषा में समझो कि यदि हम किसी भिन्न का या कह दो किसी परमेय संख्या का क्या करें, हर के गुणनखंड निकालें। क्या निकालें, हर के गुणनखंड। और ये जो गुणनखंड है हमें किस रूप में मिल जाए, 2 की पावर n इंटू 5 की, चाहे कह दो 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n के रूप में मिल जाए, तब जो हमारा जो दशमलव प्रसार होगा वो क्या होगा, शांत होगा। और यदि नहीं मिल रहे हैं तो क्या होगा, दशमलव प्रसार अशांत होगा। यदि है तो दशमलव प्रसार शांत है, और यदि नहीं है तो दशमलव प्रसार क्या होगा, अशांत होगा, ठीक है। तो यही इस प्रमेय में पढ़ना है हमें। तो लिखो, तो समझना, किसी परमेय संख्या P/Q, ठीक है, P/Q के हर P/Q, पहले मैं इसको थोड़ा ये भी डिफाइंड कर दे रहा हूँ कि P और Q क्या है। P और Q जो होगी दोनों क्या होंगी, सहअभाज्य संख्याएं होंगी। कैसी होंगी, सहअभाज्य संख्याएं हैं, ठीक है। किसी परमेय संख्या P/Q के हर Q के अभाज्य गुणनखंड यदि 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n के रूप में है तो दशमलव प्रसार शांत होगा। और यदि नहीं है तो दशमलव प्रसार अशांत होगा, ठीक है। और इसमें हमें दो चीज़ें और नई मिली हैं, m और n। इसको भी समझ लो, m और n क्या होगी, जो हमारी m और n होगी वो क्या होंगी, ऋणेतर पूर्णांक होंगे। क्या होंगे, ऋणेतर पूर्णांक। और ऋणेतर पूर्णांक मैं ऑलरेडी तुम्हें पहले बता चुका हूँ।
तो मैंने क्या लिखा इस प्रमेय में, यह लिखा कि किसी प्रमेय संख्या p बटे q, जहाँ p और q क्या है, सहअभाज्य संख्याएं हैं, के हर q के अभाज्य गुणनखंड यदि 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n के रूप में है तो दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत होगा, और यदि नहीं है तो दशमलव प्रसार क्या होगा, अशांत होगा। चलो इसे एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। जैसे मैं कह दूं 7 बटे 250, क्या कह दूं, 7 बटे 250, इसको तो मैं कह दिया जाए कि इसे ये दशमलव प्रसार बताओ शांत है या अशांत है। तो क्या करना हमें, तुरंत हमें हर के क्या लेने, गुणनखंड देखने हैं। तो इसमें हर क्या है 250, इसके गुणनखंड निकालोगे तो 125, फिर 5 से काटोगे तो 25, फिर 5 से काटोगे तो 5, फिर 5 से काटोगे तो 1। जो हमारे हर के जो गुणनखंड निकले, क्या निकले गुणनखंड, 2 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 3, किस रूप में मिले, 2 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 3, जो कि किस रूप में है, 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n के रूप में है ना, ये पूरे उसी रूप में। तो हम इस बिना सोचे समझे इसको देखकर ये कह दे देंगे कि जो हमारा ये दशमलव प्रसार होगा, ये हमारा दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत होगा। क्या होगा, शांत होगा। चलो ये तो हो गई शांत की बात। और इसको हमें ये भी देखना है, हर एक चीज फॉलो करवाना है कि P और Q क्या होनी चाहिए, सहअभाज्य संख्याएं होनी चाहिए। तो P और Q सहअभाज्य हैं, बिल्कुल है, क्योंकि एक दूसरे को कट तो रही नहीं है अभी, है ना, इनका कोई अभिनिष्ट केवल एक ही है, ठीक है। और M और N, इसके जो हमने M निकाला, यहाँ पे M का मान कितना है 1 और N का मान 3 है। M N होने चाहिए ऋणोत्तर पूर्णांक, तो ये भी क्या है हमारे ऋणोत्तर पूर्णांक, पूरी चीज को सेटिस्फाई कर रहा है ना। तो हमें फिर ये भाग देकर नहीं देखना है कि हम भाग देख के देखते रहें कि ये शांत हो या अशांत। यदि इसके हर के जो गुणनखंड निकाले हैं, ये गुणनखंड इस रूप में मिल गए हमें, 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n के रूप में मिल गए, तब हमें तुरंत कह देना है कि जो ये भिन्न है या प्रमेय संख्या है, ये क्या है हमारा जो है इसका दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत होगा। ये तो होगी शांत वाली बात। अब चलो अशांत का भी एक एग्जाम्पल देखे ले रहे हैं। अब जैसे तुम्हें एक एग्जाम्पल और दिया जाए, मान लो कि 11 बटे 150, क्या दे दिया जाए, 11 बटे 150, और इसको पूछे कि बताओ कि ये दशमलव प्रसार क्या है, शांत है या अशांत है। तब हमें वही प्रक्रिया करनी है, हमें हर के तुरंत क्या निकालने हैं, अभाज्य गुणनखंड। और बच्चों स्टूडेंट इस चीज को याद रखना कि जो हमें जो ये प्रमेय संख्या दी हुई है, इसमें P है और ये Q है, तो P और Q हमेशा ध्यान रखना सहअभाज्य संख्याएं हों। ऐसा ना हो कि सहअभाज्य ना हो और तुम उससे पहले क्या करो, तुरंत इसके गुणनखंड निकाल चलो, तो वो गलत है। पहले अगर सर नहीं भी है सहअभाज्य तो उनको काट पीट के सहअभाज्य बना लेंगे, ठीक है। तो चलो हम Q के अभाज्य गुणनखंड निकाल रहे हैं। तो 2 से काटोगे 75, 3 से काटोगे 25, 5 से काटोगे 5 और 5 से काटोगे 1, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमारा आ रहे हैं जो इसके अभाज्य गुणनखंड, वो आ रहे हैं 2 की पावर 1 इंटू 3 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 2। हर के अभाज्य गुणनखंड क्या मिल रहे हैं, ये मिल रहे हैं। तो ये बताओ स्टूडेंट कि ये जो हमारे मिल रहे हैं इसके अभाज्य गुणनखंड, क्या ये इस रूप में है क्या, 2 की पावर n इंटू 5 की पावर n के रूप में है, नहीं है ना। इसीलिए हम इसको देखकर ये कह देंगे कि जो ये प्रमेय संख्या है, इसका जो दशमलव प्रसार होगा वो क्या होगा, अशांत होगा। क्या होगा, अशांत होगा, ठीक है। तो समझ में आ गई होगी पूरी बात जो मैं समझाना चाहता हूँ। तो हमें अब बिना लंबी भाग की विभाजन प्रक्रिया किए बिना हमें किस तरीके से ज्ञात करेंगे, इस तरीके से क्या है, दशमलव प्रसार को ज्ञात करेंगे कि वो शांत है या अशांत है। अब हमें भाग करने की कोई ज़रूरत नहीं है। चलो एक एग्जाम्पल के थ्रू और समझ लो। एक एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ तुम्हें, इनको नोट कर लेना। यहाँ मैंने ये मिटा दिया है, जो m और n क्या होंगी, ऋणोत्तर पूर्णांक। ऋणोत्तर पूर्णांक मैं तुम्हें पहले पढ़ा चुका हूँ, ठीक है। तो समझना बच्चों,
जैसे मैं तुम्हें दे दूं एक एग्जाम्पल, तुम्हें निकालना है 3/3, 300 की जगह 327 कर लो। क्या कर लो? 327। इसको जैसे हमें देखना है कि इसकी गुणनखंड है वो क्या है, अभाज्य जो इसका दशमलव प्रसार है वो शांत है या अशांत है। तो हम प्रक्रिया लगाएंगे कि पी और क्यू क्या होनी चाहिए, सहअभाज्य। तो यहाँ पी और क्यू सहअभाज्य नहीं है, इनका उभयनिष्ठ है अभी 3। तो पहले क्या करेंगे, इनको सहअभाज्य बनाएंगे। तो 3 से काट देंगे तो 1, 3 एकम 3 और 0 3 27, 109 बार। अब क्या करना है, हमें इसके अभाज्य गुणनखंड निकालने हैं। किसके? हर के। तो हर के गुणनखंड निकालो 100। तो स्टूडेंट हमने इस तरीके से इसको काट लिया और हमारा क्या है 109। अब काफ़ी स्टूडेंट के सवाल आ रहा होगा कि देखो एक तरीका और मैं समझा रहा हूँ अभाज्य संख्या ज्ञात करने का, कि वो संख्या अभाज्य है या नहीं है। तो जैसे देखो इसको 109 को देखना है ये अभाज्य है कि नहीं है, ठीक है। तो क्या करो, इसके करीब का एक वर्ग निकाल लो। इसके करीब किसका वर्ग जाता है? इसके करीब जाता है 10 का होता है 100 और इसके बाद 11, ठीक है। 11 का वर्ग होता है 121। तो अगर शायद इसको कटना है तो वो उन्हीं किससे कटेगी? 11 से नीचे वाली अभाज्य संख्याओं से ही कटेगी, नहीं तो किसी और अन्य संख्या से इसको नहीं कटना है, ठीक है। तो 11 से नीचे अभाज्य संख्या क्या होती है? 1 2 होती है, 3 होती है, 5 होती है और 7 होती है और फिर 11 ही आती है। तो क्या है, इन्हीं से इसको कटना है, अन्यथा नहीं कटना है, ठीक है। तो देखते हैं, 2 से काटेंगे तो नहीं कट रही है, 3 से भी काटोगे तो नहीं कट रही है, 5 से तो कटना ही नहीं है और 7 से देखो 7 एकम 7 किसी से नहीं कट रही है। ये क्या हमारी अभाज्य संख्या है, सीधा इसका 109 से ही हमें काटना पड़ेगा। तो क्या आ गया, ये 1 आ गया, ठीक है। अब देखो इसके अभाज्य गुणनखंड देखो 109 के, तो क्या है 1 × 109, क्या ये इस रूप में है क्या? 2 की पावर m × 5 की पावर n के रूप में है क्या? नहीं है ना। तो हम क्या कह देंगे, इसका दशमलव प्रसार क्या है? क्या है इसका दशमलव प्रसार? अशांत है, ठीक है। तो ये हमारी हो गई शांत अशांत ज्ञात करने की विधि, ठीक है। अब यानी कि हमसे पूछा जाए, चलो इसको मिटाते हैं पहले। चलो अब इसमें कुछ एग्जाम्पल और करते हैं। अभी तो हमने स्टूडेंट देखा कि हमने अभी यही देखा है कि वो दशमलव प्रसार शांत है या अशांत है, लेकिन अब हमें ज्ञात भी करना है कि कितने अंक के बाद दशमलव आ रहा है, तब वो भी हम करना सीखेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। जैसे हमें कह दिया जाए एग्जाम्पल के थ्रू, ये है 7/150। क्या है? 7/150। और इसको कहा जाए कि इसका दशमलव प्रसार क्या है, शांत है या अशांत है। 150 की जगह आप 625 ले लें, चाहे या 250 ले लें। कितना ले लें? 250। इसको क्या कहे कि इसका दशमलव प्रसार हमें क्या करना है, ज्ञात करना है, वो क्या है, शांत है या अशांत है। तो हमें तुरंत क्या करना पड़ता है, हर के गुणनखंड निकालने पड़ते हैं। तो हर के गुणनखंड निकालो, 2 से काटोगे 125, 5 से काटोगे 25, फिर 5 से काटोगे तो 5 और फिर 5 से काटोगे तो 1। तो जो हमारे हर के जो अभाज्य गुणनखंड निकले वो क्या निकले, 2 की पावर 1 × 5 की पावर 3। क्या है? 2 की पावर 1 × 5 की पावर 3। तो यहाँ पे हमारा क्या है, ये दशमलव प्रसार क्या होगा, ये शांत होगा। क्या होगा? दशमलव प्रसार शांत। तो इसको यानी कि हम लिख सकते हैं 7 की पावर 2 × 5 की पावर 3, ठीक है। 7/2 की पावर 1 बटे इतना हमने इसको लिख लिया। अब इसके बाद देखो हमें क्या करना है, बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया के लिए, भाग की जो लंबी प्रक्रिया होती है इसको किए बिना हम क्या करना, दशमलव प्रसार ज्ञात करना है। तो क्या करेंगे हम,
5 और घात 5 और जो 2 की घातें हैं उनको क्या करेंगे, इक्वल करेंगे। तो इसमें किसकी घातें कम है, 2 की घातें कम है ना, कितनी कम है, और 2 कम है, तो उतनी ही घातों का क्या करेंगे हम, ऊपर नीचे गुणा करेंगे। ठीक है, तो गुणा किया तो ऊपर हो गया 7 गुणे 4 और नीचे इसका 2 का इससे गुणा होगा 2 की पावर 3 गुणे 5 की पावर 3। अब ऊपर करोगे तो 7 चौको 28 और ये 2 की पावर, देखो इसमें दोनों में पावर चढ़ी है ना, बराबर चढ़ी है, तो होल पावर चढ़ाए ले रहे हैं। ठीक है, तो हमने होल पावर चढ़ा ली। ये हो गया 28, 5 का गुणा 2 से किया तो 10 की पावर 3 हो गया। ठीक है, 10 की पावर 3 का अर्थ है 10 में कितने जीरो, 3 जीरो, ये कितना हो गया 1000। और अब तो हम सिंपली तुरंत दशमलव लगा लेंगे क्योंकि बटे में क्या बन गया है 1000। ऐसी तो कितने अंक बाद लगेगा, 3 अंक के बाद दशमलव, तो ये क्या होगा 0.028। आ गया हमारा आंसर बिना भाग की लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बिना। ठीक है, तो इस तरीके से क्या करना, यदि वो कहे कि कितने अंक के बाद दशमलव आ रहा है वो भी हमें बिना विभाजन प्रक्रिया के दर्शाना है, तो क्या करेंगे हम इस तरीके से करेंगे। ठीक है, एक और एग्जाम्पल समझ लो। ऐसे एग्जाम्पल के तौर पे कह दे, वो कह दे 3 बटे 3 बटे 500। ठीक है, इसको हमें चेक करना है कि ये दशमलव प्रसार शांत है या अशांत है। तो क्या करोगे हम, तुम हर के अभाज्य गुणनखंड निकालोगे। तो इसका देखो बच्चों, हमें निकालना दशमलव प्रसार कितने अंक, ये देखना है कितने अंक बाद आना है। तो क्या करेंगे हम, गुणनखंड निकालेंगे हर के। तो हर के गुणनखंड क्या आएंगे, इस तरीके से आएंगे हमारे 125, फिर 5 से काटोगे तो 25, फिर 5 से काटोगे तो 5 और फिर 5 से काटोगे तो 1। तो इसको हम लिख सकते हैं 500 को क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 2 गुणे 5 की पावर 3। तो इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 2 गुणे 5 की पावर 3। तो इस हम किसकी पावर कम है, अभी 2 की पावर कम है ना 5 से, कितनी कम है 1, तो उसी का क्या करवा लेंगे हम ऊपर नीचे गुणा। तो 3 दूनी 6, 2 की पावर 3 गुणे 5 की पावर 3। ठीक है, अब आगे से करोगे तो ये 6, अब दोनों की पावर समान है तो होल घात से चढ़ाए ले रहे हैं, ये हो गया। अब 2 गुणे 5 करोगे तो कितना हो जाएगा 10, तो 10 की पावर 3, और 10 की पावर 3 का अर्थ क्या है, 10 की पावर 3 का अर्थ है कि 10 इसमें कितने लग जाएंगे 3 जीरो, तो 3 जीरो लगे हैं तो 3 अंक के बाद क्या आ जाएगा हमारा दशमलव आ जाएगा। ठीक है, तो बच्चों तो हमने इसमें सीखा बिना विभाजन प्रक्रिया किए बिना, भाग की लंबी प्रक्रिया किए बिना दशमलव प्रसार ज्ञात करना। वो क्या होगा, शांत होगा या अशांत होगा, किस तरीके से ज्ञात करते हैं। ठीक है, तो बच्चों आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। मेरे चैनल